Hello, my dear students. Welcome all of you. Today we are going to just solve exercise 2.3 of chapter 2. In this, question 1 is given. A polynomial px is given and we are to divide this by gx, that is the divisor. So in this we are asked divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and the remainder. क्वेश्चन 1 और इसका फर्स्ट पार्ट है आपको गिवन। हम कहते हैं कि एक पोलिनोमियल px गिवन है और ये पोलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x and minus 3. Another gx is given x square or minus 2. So now we are to divide this required है divide this px by gx. required हमें पूछा गया है, बताया गया है कि आप क्या करो, divide px by gx, find the quotient and the remainder. Quotient or remainder. Simple. You know how to divide a number by another number. So we are going to divide this px by gx and I will write like this: x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Simple. That is the long division method. We just get, and this is px and this is gx, x square minus 2. First of all, this is the first term of this. ये पहली टर्म है आपके पास. कंडीशन इज वी आर टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वेयर इन सच ए मैनर बाई सच ए नंबर और बाई सच ए वेरिएबल सो दैट वी मे गेट एक्स क्यूब. वी नो, you know, just x square is there. If you multiply it by x and you will get x cube. So therefore to get x cube you multiply it by x. This x से multiply किया आपने and you have got x cube or minus 2x. This is mine. I have written similar term under the similar term. Similar term को similar term के नीचे लिख दिया है. ये 3x square because it is not x square. Now we will get the remainder. When remainder is obtained, it means we are to subtract it. तो subtraction में हमने x क्यूब माइनस में x क्यूब यानी subtract करना है तो माइनस का साइन और ये आपका साइन बदल दिया. x क्यूब कैंसिल हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू गेट 3x का स्क्वायर और ये प्लस माना जाएगा, ये भी प्लस है तो ये 7x हो गया और माइनस 3. Another term that we are to get minus 3x square, we are to get minus 3x. Only x square is there तो only minus 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस 3 इंटू माइनस 3x का स्क्वायर आ गया और 3 इंटू 2 ये आपका प्लस 6 हो गया. लीजिए 6 यहाँ आ गया. अब अगेन द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. ये साइन चेंज कर दिया है, जो नीचे हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये कैंसिल हो गया और 7x माइनस और माइनस माइनस 9. देयरफॉर यू नो दिस इज द रिमाइंडर. वाई फर्दर डिवीजन इज नॉट गोइंग टू बी कैरिड आउट. अब आगे डिवीजन नहीं हो सकता. क्या कारण है इसका? कारण ये है कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल नीचे जो बच गई है इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है.
दैट इज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ दिस डिवाइजर। अगर डिवाइजर की डिग्री बड़ी होती है और रिमाइंडर की छोटी होती है तो आगे फर्दर जो है ना डिवीजन नहीं होता। अगर स्टिल वी गेट द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर इज मोर देन दिस तो फिर फर्दर चलेगा। तो अब आंसर लिखोगे आप, लीजिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आंसर में क्वोशेंट, ये ऊपर वाला क्वोशेंट माना जाता है। क्वोशेंट आपके पास आ गया x-3 और रिमाइंडर जो है ना आपका 7x-9। दिस इज आवर आंसर हो गया। एंड इन दिस वे you will divide one polynomial by the other। अब second question, that is the first part I have done। अब second part के लिए फिर जो है ना हम आपको एक करके दिखाते हैं, बताते हैं। एंड फर्दर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी डन बाय यू। बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। हमने यहाँ पर देखा है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का हमें px गिवन है। px क्या चीज़ गिवन है? x रेज टू पावर 4 माइनस 3x² और प्लस 4x और प्लस 5। ये जो वाट एवर वी आर गोइंग टू राइट, ये हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद लोअर देन इट और लोअर देन। इस तरह से ये जो डिग्री है टर्म्स को ऐसे लिखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं। इसके बाद जो gx है, सेकंड पॉलिनोमियल जिसको हमने gx बोला गया है, यहाँ पर है x का स्क्वायर और ये -x और +1 माना जाएगा। और नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई। लीजिए सिंपल वही तरीका हम लगाएंगे और इसको क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। x² x माइनस और +1, ये x4 है, ये x² है। पहली टर्म ये वाली और ये पहली टर्म दोनों को कैंसिल करना होता है। मल्टीप्लाई दिस बाई, हमने x² से मल्टीप्लाई किया इसको पूरी gx को, तो ये x4 आ गया। उसके बाद x² -1 है तो -x³ आएगा। -x³, लीजिए माइनस आपका x³ लिख दिया, -x³। अब x प्लस x² हो गया, ये प्लस x² आ गया। इस ढंग से जो ना हमने यहाँ पर देखा ये चीज़ गिवन थी। नाउ अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, तो ये साइन बदल दिया, ये साइन भी बदल दिया। अब आपने देखा ये कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट, ये x³ है, ऊपर x² है, सिमिलर टर्म नहीं है, इसलिए जो है ना वी कैनॉट जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ओनली आपको x³ एज सच रख दिया। अब x² ये सिमिलर टर्म है, -3x² है, -x² 1 है, तो इस तरह से -4x² हो गया। और फर्दर 4x + 5, दिस इज योर न्यू रिमाइंडर है। अब हमने यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x² है, अगेन फर्दर चलेगा, इसको ओनली x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, x³ और ये -x का स्क्वायर आ गया, प्लस इंटू -x x² और प्लस x हो गया। अब हमने यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये x² हमने यहाँ पर देखा, x² ये प्लस का है 1 और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 3x² आ गया। और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस 3x हो गया और यहाँ पर प्लस। अब देखो ये -3x² है, x² और ये भी x² है, स्टिल डिग्री इक्वल है, इसलिए हमने फिर 3 से कर दिया इसको मल्टीप्लिकेशन, -3x का स्क्वायर और -3 इंटू दिस माइनस प्लस 3x आ गया, प्लस 3x हो गया। और यहाँ पर 3 इंटू ये 1 है तो -3 आ गया, -3 हो गया। लीजिए भाई, अब हमने फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये प्लस किया तो 8।
अब आपके पास नाउ यू कैन राइट द आंसर क्वोशेंट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और -3 और रिमाइंडर जो है ना आपका 8। ये आंसर इस तरह से हो गया एंड यू कैन सॉल्व दिस पार्ट थर्ड आल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आइए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर चेक वेदर दी फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट। अब ये हमें बोलता है कि दो पोलिनोमियल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, पहली पोलिनोमियल हमें गिवन है, लेट अस से ये gx मान लिया हमने, इट इज जस्ट टी स्क्वेयर -3 हो गया और px हमने अपनी तरफ से लिख दिया px, ये है 2t4 2t⁴ और इसके बाद है -2 +3t³ एंड -2t² -90 और -12, ये ऐसा गिवन है। इसमें पूछता है बताइए t³ -3 ये px का आपका फैक्टर है या नहीं है एंड चेक इट बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस, यानी px को gx से डिवाइड करके बताइए। यू नो इफ ए पोलिनोमियल this polynomial gx is a factor of px, how will you confirm it whether it is a factor? Remainder 0. If remainder is 0 then you can say it is a factor. Remainder 0 नहीं आता है तो कहोगे no it is not a factor. Just to check it, divide again 2t⁴ plus 3t³ -2t² -9t एंड -12। इसके लिए हमने यहाँ पर इसको t² -3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो कह दो t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस px, अदरवाइज नॉट। अब 2t4 लाना है तो ये 2 और t² से मल्टीप्लाई कर दिया, t² को, ये 2t4 आ गया, फिर 3 को कर दिया -6 और ये -6 और ये आपका t²। सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म लिख दिया मैंने, इसको छोड़ दिया। ये अब सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज कर दिए, ये 3t³ आ गया, ये प्लस है तो प्लस का 4t² हो गया, माइनस में 9t आ गया, -12 हो गया। 3t³ लाना है तो यहाँ पर 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो जी 3t से इसको कर दिया तो 3t³ आ गया, 3t को -3 से किया 9t आ गया, लो जी 9t हो गया। अब हमारे पास ये दो टर्म तो कैंसिल हो गई, ये भी, और ये 4t² -12 हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको 4t² आना चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे +4, चलो जी कर दिया, तो ये 4t² -12 और रिमाइंडर 0। अब हमने लिखना है सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, देयरफॉर यानी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका t² -3 और सेकंड पॉलिनोमियल ये है। देयरफॉर अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ
second polynomial. That's all. और सिंपल यू कैन से यस फर्स्ट पोलिनोमियल लीजिए. ये आंसर हो गया आपका. एंड इन दिस वे वी विल जस्ट फाइंड आउट वेदर इट इज ए फैक्टर और नॉट. And the other two parts, second and third, I think you should try to do them at your own level for self practice. Now come to this question 3, that's very important. ये question 3 जो है ना बहुत important है. जब आपको एक या दो रूट्स दे रखी हैं, जीरोज दे रखा है और बाकी की जीरोज आपको निकालना पड़े तो उसको कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ इस क्वेश्चन में जो गिवन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x. मैं इसको बोलता हूँ कि लेट px जो है आपके जो गिवन है, px हो गया 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 ऐसे दे दिया. और दूसरी जो पोलिनोमियल है यहाँ टू जीरोज जो है, 2 जीरोज आर कौन सी हैं, ये है √5/3 एंड माइनस √5/3. इस तरीके से आपको बाकी की अदर जीरोज निकालनी है. देखो भाई, अगर बाकी की अदर जीरोज निकालनी है और हमें ये दो दे रखी हैं, इफ दीज आर दी जीरोज, तो हम इसका फैक्टर बता सकते हैं. इफ दीज आर दी जीरोज देन दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस मे बी. हमने लिखा इफ 5/3 √ and minus 5/3 √ are zeros of px, then जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस √5/3 एंड x प्लस 5/3 आर फैक्टर्स. ये फैक्टर्स बनते हैं इस तरह से. तो देयरफॉर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इक्वल टू x का स्क्वायर और माइनस √5/3 का स्क्वायर. एंड दिस वी हैव गॉट x² माइनस 5/3. और दिस, अब हमें यहाँ क्या मिलता है, इसको मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अब आपका 3x माइनस 5 हो जाता है. तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ 3x का स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px. इस px का एक फैक्टर हो गया. अगर एक ये फैक्टर है तो बाकी के फैक्टर निकाल सकते हैं. अब मैं बोलता हूं कि टू गेट अदर फैक्टर डिवाइड px बाई आपका 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर दो तो हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा. लेट अस डिवाइड इट. हम मैं डिवाइड कर रहा हूं ये 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 लीजिए किया. अब मैंने यहाँ पर 3x² माइनस 5, ये 3x4 आना चाहिए तो ओनली x² से कर दिया मैंने. ये 3x4 आ गया
और ये माइनस का 5x, लो जी माइनस का 5x स्क्वायर हो गया, इसको कर दिया सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म एंड नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहा हूँ, कैंसिल हो गया और ये 6x की 3 आ गया, प्लस है ये माइनस है तो प्लस 3x का स्क्वायर हो गया और अब -10 और -5 -10x है ये, तो आई शुड राइट 10x, ये 10x लिख रहा हूँ मैं, 10x लीजिए और -5, अब ये 6x क्यूब आना चाहिए, तो अब मैं कर रहा हूँ इसको 2x प्लस में 2x लीजिए, तो ये 6x क्यूब आ गया और ये 2x माइनस का 10x आ गया, लो जी -10x। अब ये हमारे पास अगेन फिर साइन चेंज कर दिया, दो टर्म कैंसिल होगी, 6x क्यूब और ये 10x, अब हमारे पास है 3x का स्क्वायर और -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यानी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है इसलिए 1 से चला गया और 3x का स्क्वायर -5 रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें जो मिला है, नाउ वी हैव गॉट 2 फैक्टर्स ऑफ दिस, ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 फैक्टर हमें मिल गए, एक फैक्टर ये 3x स्क्वायर -5 है और दूसरा ये है। अब जीरोज निकालने के लिए इसके हम फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाओगे तो देखिए आई एम गोइंग टू जस्ट बाय दिस, यहाँ तक हमने इसका सॉल्यूशन किया, इसके आगे फर्दर जो है ना सॉल्यूशन कैसे करेंगे और हाउ टू राइट इट। अब लो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को अब मैं 2 फैक्टर के रूप में लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर्स। ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई, ये पॉलिनोमियल देखिए, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल है px, दिस इज 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब -2x का स्क्वायर -10x -5 इक्वल टू किसके बराबर हो गई, यानी ये 3x स्क्वायर -5 एक और दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x और +1, ये 2 फैक्टर के रूप में ये आ गया। मैं इसको ऐसा यहीं रख रहा हूँ और ये देखिए इसके फैक्टर ऐसा रहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी नो व्हाट आर दी फैक्टर्स, और इसके जीरोज भी जानते हैं वो क्या होंगी। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए इसके जो फैक्टर बनेंगे आप जानते हैं कि ये x + 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज आप जानते हो a² + 2ab और +b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होता है, यही आईडी हमने यहाँ लगाई और ये हो गया आप 3x का स्क्वायर -5 और ये x + 1 इंटू x + 1। अब हमने जीरोज निकालनी है, अब लीजिए जीरो निकालेंगे, जीरो के अंदर 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है और उनसे जो पॉलिनोमियल है ये, इसकी जीरोज हमें मालूम है, वी आर गिवन इट। अब ये निकालनी है तो इसके लिए क्या लिखोगे, टू गेट जीरोज, अब हम कहते हैं टू गेट अदर जीरोज, लो जी क्या किया हमने, लेट x + 1 और इंटू x + 1 इक्वल टू 0, 0 मान लिया इसको। अब आप जानते हो कि प्रोडक्ट 0 है तो x + 1 0 होगा या फिर x + 1, दोनों में से एक 0 होगा, और x = -1 और ये भी x = -1 आ गया। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका, आंसर जो ऑलरेडी गिवन था हमें, तो आंसर हो गया ऑल दी जीरोज, एक्स्ट्रा 2 जीरोज -1 -1 है, एंड ऑल दी जीरोज लिखनी हो तो लो लिख देते हैं 5/3 -√5/3 और कॉमा -1 एंड -1, ये जो है ना आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया, यू आर टू सॉल्व दिस, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है।
इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान से आपको सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 बाई पोलिनोमियल gx क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर गिवन। तो जैसे आपको मालूम है, अगर हम कोई px लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 px इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कहते हैं भाई gx होता है डिवाइजर, और एक क्या होता है qx, ये क्वोशेंट, और प्लस रिमाइंडर ये हमारे पास rx। इस तरह से हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक आपने सुना होगा, जैसे हम कहते हैं डिविडेंड, ये जिसको फिगर को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर DIVISOR, और इंटू क्वोशेंट को इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें यहाँ पर, और प्लस में रिमाइंडर। ये एक इक्वेशन हमारे पास होती है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर जो गिवन है, ये px हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर और प्लस में x और प्लस में 2, ये आपकी px है। और ये कहता है gx से इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट, ये gx, लो जी ये gx, और ये क्वोशेंट जो है ना, क्वोशेंट है अपने पास x माइनस 2, ये x माइनस 2 क्वोशेंट हो गया, और प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर कहता है ये माइनस का 2x और प्लस का 4, ऐसा है। तो अब ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको gx निकालना है। यू आर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये आपकी जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट है, इक्वल का निशान है यहाँ पर, ये दो प्रोडक्ट है, ये जो है ना एडिशन में है। आप कहते हो कि इसको जो ना, जब हमने सॉल्यूशन करना है, ये जो चीज़ है इसको इस साइड में ले आओ, क्योंकि ये एडिशन है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो इधर लाओगे। अब देखिए, व्हेन यू ट्रांसपोज, इसको यहाँ से यहाँ लाते हो लेफ्ट में या राइट में, तो हमने ये राइट में है, इसको लेफ्ट में लाना है। एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया 2x, ये प्लस का है तो माइनस का 4, और ये इक्वल का निशान आ गया, और ये gx और इंटू qx x माइनस 2, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें से 2x है और एक ये 1x है, तो x क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर, ये 1x और ये 2, 3x हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस के 2। यू हैव गॉट इट लास्ट। अब आपके पास जैसे ये gx और इंटू यहाँ पर x माइनस 2 दोनों प्रोडक्ट में है, आपने gx निकालना है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हटाना है तो इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, और यू विल गेट अब आपने x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये हो गया ओनली, लो जी ये आपका gx आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो। लो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ ऑन दिस साइड। ये अब मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर, x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2, चलो जी डिवाइड कर देते हैं, और ये x माइनस 2 से डिवाइड किया। ये x क्यूब आना चाहिए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x क्यूब हो गया, और माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। फिर लो जी ये माइनस है और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब ये माइनस
एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस में 3x हो गया और -2। माइनस एक्स स्क्वेयर लाने के लिए -x से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, -x से इसको किया तो -x स्क्वेयर आ गया और फिर +2x आ गया। लो जी ठीक है। अब ये माइनस में कर दिया, ये प्लस में हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3x प्लस -x -2 आ गया और प्लस में 1 दीजिए x -2 और रिमाइंडर 0। अब आपके पास ये gx आ गया, यानी gx। तो आंसर हो गया अब आपका gx, दिस इज इक्वल टू x स्क्वेयर -x और +1, ये आंसर बनता है। आई थिंक इट इज क्लियर, अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अपनी अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं। इसके जो आंसर हैं सभी बच्चों के अलग अलग आएंगे, एक आंसर सबका यूनिक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है ना, वो डिपेंड्स अपॉन दी स्टूडेंट्स, द चाइल्ड, द स्टूडेंट इज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन जो आपको गिवन है, हमें गिव द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द गिवन डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पर आपको पहले जो गिवन जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन आपकी ये है कि इसके अंदर आपको क्या चीज़, ये कहता है डिग्री px, जो px है उसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए डिग्री qx के। लो जी डिग्री qx की जो डिग्री है वही px की डिग्री होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व। लो हमने डिवीजन एल्गोरिदम लिखी, px इज इक्वल टू gx और इंटू qx प्लस rx, ये हमारी डिवीजन एल्गोरिदम है। यहाँ पर कंडीशन है कि ये जो हमारी px है इसकी डिग्री और ये qx है इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर देखिए एक वन पॉसिबिलिटी जो है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस में ये मैंने अपने इच्छा से ये gx है, gx को मैंने लिख दिया 5 और ये जो qx है ये qx को मैं लिख देता हूँ x स्क्वेयर और प्लस में 2 और यहाँ पर जो है ना rx को लिख देता हूँ 3। ये डिग्री 2 है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 5x स्क्वेयर प्लस में 10 हो गया और प्लस में 3, तो इस तरह से 5x का स्क्वेयर और प्लस में 13, ये आपकी px आ गया। लो जी अब देखिए ये px है, अब जो आपका अलग अलग लिखोगे px क्या होगी आपकी 5x का स्क्वेयर प्लस में 13, gx क्या हो गया, gx कहते हो 5 है, qx क्या हो गया, qx आपने लिखा है x का स्क्वेयर और प्लस 2 है और rx क्या हो गया, लो जी 3 है। अब आपने इसकी डिग्री और इसकी डिग्री देख लो, दोनों बराबर है, दैट्स ऑल। इस तरह से करना है। कोई भी क्वेश्चन कीजिए एंड यू विल फॉलो दिस, यही चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब मैं इसके लिए सेकंड केस की बात करता हूँ। डिग्री qx, अब ये बोलता है कि डिग्री जो ये qx है ये वाली गिवन कंडीशन के अंदर डिग्री qx कहता है। लो जी डिग्री qx और ये
पार्ट सेकंड, डिग्री क्यू एक्स और डिग्री आर एक्स, इधर जो है ना कहता है डिग्री आर एक्स, ये बराबर होनी चाहिए। लो डिग्री क्यू एक्स ये आर एक्स है और ये क्यू एक्स है। यहाँ जो है ना कुछ भी मैं लिखूँगा, मैंने लिखा कि भाई x प्लस 1 कर दिया, और ये जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपकी ये डिग्री जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स को मैंने केवल जो है ना x मान लिया, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पर भी जो है ना आपकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 होगी तो क्या होगा, डिग्री 1 के अंदर मान लिया मैं कहता हूँ भी x माइनस 1, ये आपका आर एक्स आ गया। आर एक्स आ गया तो ये क्या बनेगा, लो जी पी एक्स निकालते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आ गया और इसके प्लस कर दिया। लो इस तरह से ये एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 और ये पी एक्स हो गया। अब आपने पी एक्स बता दिया क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस 1। फिर जी एक्स क्या चीज़ है, जी एक्स है आपका ओनली x, और क्या था क्यू एक्स, क्यू एक्स हमारे पास क्या है, क्यू एक्स ओनली x है, और ये आर एक्स क्या है, x माइनस 1। लो जी आपने इनकी दोनों की डिग्री देखनी है, डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। यू कैन डू लाइक दिस। अब है डिग्री आर एक्स 0 होना चाहिए, ये थर्ड पार्ट है, ये कहता है डिग्री आर एक्स आपकी 0 होनी चाहिए। लो जी डिग्री आर एक्स 0 होनी चाहिए, इसका मीनिंग आर एक्स आपका ओनली कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं इसी ढंग से इसका भी सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। ये पार्ट थर्ड, अब मैं पार्ट थर्ड की बात करता हूँ। लीजिए पी एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये कहता है इसकी डिग्री, ये मैंने 5 बना दिया, अब डिग्री 0 है इसकी। अब मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैंने अपनी तरफ से x प्लस 1 कर दिया, इसको मैंने x माइनस 1 कर दिया। हम मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, प्लस में 5 हो गया, x का स्क्वायर और प्लस में 4 आ गया, ये पी एक्स हो गया। और इस तरह से आपने लिखा पी एक्स क्या चीज़ आ गई आपकी, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जी एक्स क्या आ गया, जी एक्स माना हुआ था x प्लस 1, क्यू एक्स क्या माना था, क्यू एक्स आपका x माइनस 1, और आर एक्स क्या लिया था, ओनली 5। इसकी डिग्री देखनी थी, इसकी डिग्री 0 है, एंड सो ऑन यू हैव गॉट ऑल ऑफ दीज। और इस तरह से हमारे ये एक्सरसाइज 2.3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट थिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, good luck.